स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पवन सर की क्लास में। और आज की इस क्लास में हम आपको मुख्यमंत्री सुरक्षित शनिवार के माह फरवरी के सप्ताह के प्रसंग कुपोषण से होने वाली परेशानियों और उनके समाधान के संदर्भ में जानकारी देंगे। तो इससे पहले यदि आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए जाने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो। तो आइए शुरू करते हैं सुरक्षित शनिवार के प्रसंग कुपोषण से होने वाली परेशानियां और उनके समाधान के संदर्भ में जानकारी। कुपोषण होता क्या है? तो जब तक इस बारे में हमें जानकारी स्पष्ट नहीं होगी कि कुपोषण होता क्या है, हम इसके प्रभाव और इसके समाधान के उपायों की चर्चा नहीं कर सकते। तो कुपोषण के बारे में यह कहा जा सकता है कि किसी व्यक्ति या बच्चे की वह स्थिति जब व्यक्ति या बच्चे को उसके शरीर की आवश्यकता के अनुसार उचित मात्रा में पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट इत्यादि नहीं मिलते हैं, तो उसके शरीर में जो इन पोषक तत्वों की कमी के कारण जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं या जो रोग उत्पन्न होता है, उनको हम कुपोषण की श्रेणी में रख सकते हैं या उन्हीं की स्थिति को कुपोषण कहा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे बीच में कुछ इस प्रकार के बच्चे देखने को मिलते हैं जिनके पेट बाहर निकले होते हैं, जिनकी हड्डियां बाहर दिखाई पड़ती हैं, हाथ और पैर पतले पतले होते हैं। कुछ इस प्रकार के भी बच्चे दिखाई पड़ते हैं जिनके पेट बाहर निकले हुए होते हैं। तो इन बच्चों को हम कुपोषण के शिकार बच्चों के रूप में रख सकते हैं। अब अगर बात किया जाए कुपोषण के प्रकार के बारे में, तो कुपोषण के प्रकार के बारे में हम अगर यूं कहें तो कुपोषण दो प्रकार का हो सकता है। पहला होगा अल्प पोषण, जिसको हम लोग अंडर न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। अल्प पोषण नाम से ही स्पष्ट है कि जब शरीर को आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिलता है या बहुत कम मात्रा में मिलता है, जिसके कारण व्यक्ति का या बच्चा का वजन कम हो जाता है, कमजोरी हो जाता है और उसके शरीर में रोग से लड़ने की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो कम हो जाती है। तो ऐसी स्थिति को हम लोग अंडर न्यूट्रिशन या अल्प पोषण के नाम से जानते हैं। अब इसके उदाहरण अगर देखा जाए तो सूखा रोग, जिसको हम लोग मरासमस कहते हैं, क्वाशियोरकर और एनीमिया जिसको खून की कमी का रोग भी कहा जाता है। तो ये सारे के सारे जो रोग आते हैं ये अल्प पोषण के अंतर्गत में आते हैं। आगे हम अगर बात करें तो कुपोषण का जो हमारा दूसरा प्रकार होगा, वो दूसरा प्रकार हमारा हो सकता है अति पोषण हो जाएगा। अति पोषण, ओवर न्यूट्रिशन, नाम से ही स्पष्ट है कि जब कोई बच्चा या कोई व्यक्ति जरूरत से ज़्यादा पोषण के रूप में कैलोरी लेता है या आवश्यकता से अधिक पोषक तत्वों को ग्रहण करता है, तो वो भी शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है। वैसी स्थिति में उसके शरीर में मोटापा, मधुमेह, हाई ब्लड प्रेशर और हृदय रोग जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो इस स्थिति को अति पोषण या ओवर न्यूट्रिशन के नाम से जाना जाता है। पोषण के कारण क्या हो सकते हैं? तो कुपोषण के कारण को हम इन 5 पॉइंट्स में समझ सकते हैं। पहला, असंतुलित आहार और पोषण की कमी। दूसरा, गरीबी और भोजन की अनुपलब्धता। तीसरा, साफ सफाई और स्वच्छता की कमी। चौथा, बार बार बीमार होना। और पांचवा, जागरूकता की कमी। तो ये मुख्य रूप से कुपोषण के 5 कारण हो सकते हैं। असंतुलित आहार या पोषण की कमी, गरीबी और भोजन की अनुपलब्धता, साफ सफाई स्वच्छता की कमी, बार बार बीमार होना और जागरूकता की कमी होना। आगे हम देखें कि कुपोषण के प्रभाव क्या हो सकते हैं। तो कुपोषण के प्रभाव को भी हम संक्षेप में इन पॉइंट्स में समझा सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा हो सकता है कि शारीरिक और मानसिक विकास में बाधा। जैसा कि पता है कि कुपोषण में व्यक्ति को या बच्चे को उचित मात्रा में पोषक तत्व मिलते नहीं हैं या बिल्कुल नहीं मिलते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनका शारीरिक और मानसिक विकास पूरी तरह अवरुद्ध हो जाता है। दूसरा, हमका शारीरिक और मानसिक विकास
उचित अनुपात में नहीं हो पाएगा तो व्यक्ति के या बच्चे के शरीर में कमजोरी और थकान जरूर आएंगे और इनके चलते संक्रमण और बीमारियों का खतरा अत्यधिक रूप में बढ़ जाएगा और तब बच्चों का वृद्धि भी रुक जाएगा। तो ये कुपोषण के कुछ प्रभाव हो गए। अब अगर कुपोषण से होने वाली परेशानियों और उनके समाधान की बात की जाए तो पहले पॉइंट पे हम रख सकते हैं कि बच्चों के विकास में रुकावट। यदि कोई बच्चा कुपोषित हो गया है, कुपोषण का शिकार हो गया है, तो कुपोषण से शिकार बच्चा की लंबाई और वजन सामान्य से कम रह जाता है। उसका वजन जो होगा या उसका जो लंबाई होगी वो सामान्य से कम रह जाएगी और उससे उसका शारीरिक और मानसिक विकास प्रभावित होता है। अब यदि इस समस्या का समाधान देखा जाए तो समाधान में हम कह सकते हैं कि गर्भावस्था से ही माँ को उचित मात्रा में पोषण दिया जाए, बच्चों को भरपूर मात्रा में स्तनपान कराया जाए और उन्हें संतुलित आहार देना सुनिश्चित किया जाए। दूसरे पॉइंट की बात करें हम तो दूसरे पॉइंट में हम कह सकते हैं कि कुपोषण के शिकार जो रोगी होते हैं, पीड़ित जो होते हैं या बच्चे होते हैं, उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी होती है। उनके रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी होती है, अर्थात कुपोषित व्यक्ति जल्दी बीमार पड़ते हैं क्योंकि उनका शरीर संक्रमण से लड़ने में बहुत ही कमजोर होता है। यदि इसके समाधान की बात की जाए तो समाधान के रूप में विटामिन और खनिजों से भरपूर आहार, हरी सब्जियां, फल, दूध, दाल इत्यादि प्रचुर मात्रा में लेना चाहिए। सीजनली जो फल होते हैं, सीजनली जो सब्जियां होती हैं, उनका भरपूर सेवन करना चाहिए क्योंकि उन सभी सब्जियों और फलों में, ताजे फल और सब्जियों में प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। अगर तीसरे पॉइंट की बात करें तो यह एक बहुत ही विकराल समस्या है हमारे पूरे देश के लिए, हमारे पूरे देश के बच्चों के लिए यह एक विकराल समस्या है और ये समस्या है एनीमिया। एनीमिया जिसे हम लोग खून की कमी के नाम से भी जानते हैं। आयरन की कमी से शरीर में खून की मात्रा कम हो जाती है जिससे कमजोरी, चक्कर आना और थकान बना रहता है। अब इसके समाधान की अगर बात की जाए तो इसके समाधान के लिए आयरन युक्त भोजन करना चाहिए। इसके लिए हम अपने भोजन में पालक, चुकंदर, अनार, गुड़ इत्यादि का सेवन कर सकते हैं। ये सारे के सारे पदार्थ ऐसे हैं जो शरीर में आयरन की कमी को पूरा करने का काम करते हैं। अगला अगर हम देखें तो हमारा ओवर न्यूट्रिशन के कारण होने वाला एक रोग आता है मोटापा और जीवन शैली संबंधी रोग। अत्यधिक पोषण के कारण ओवर न्यूट्रिशन से मोटापा, और जब मोटापा आता है तो उसके साथ मधुमेह और हृदय संबंधी रोग, हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो इनके समाधान के लिए हमें संतुलित आहार के साथ नियमित व्यायाम और शारीरिक गतिविधि को अपनाना चाहिए। हमें प्रतिदिन नियमित व्यायाम करना चाहिए और शारीरिक गतिविधि को अपने से करते रहना चाहिए जिससे हम ओवर न्यूट्रिशन के शिकार नहीं होंगे। अगले अगर पॉइंट की बात की जाए तो ये पॉइंट हमारा आएगा हड्डियों का कमजोर होना या हड्डियों में कमजोरी होना। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमजोर हो सकती हैं जिससे हड्डी संबंधी, अस्थि संबंधी कई प्रकार के रोग हो सकते हैं। तो इनके समाधान के लिए अगर हम दूध, पनीर, हरी सब्जियां का सेवन करें और प्रतिदिन सुबह के समय धूप में बैठने का अगर हम आदत डालें तो हम हड्डियों की कमजोरी और विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से निजात पा सकते हैं। अब आगे हम देखेंगे कि कुपोषण से होने वाली परेशानियां और उनके समाधान के संदर्भ में अगला जो हमारा परेशानी है वो परेशानी है गर्भवती महिलाओं में जटिलताएं। तो इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि गर्भावस्था में कुपोषण से शिशु का विकास सही तरीके से नहीं होता है जिससे बच्चा समय से पहले हो जाता है, या जब बच्चा इशू होता है, जब डिलीवरी होता है तो बच्चे का वजन जो होता है वो बहुत कम हो सकता है, इससे बच्चा कुपोषित हो जाता है। अब इसके समाधान के लिए हमें क्या करना है कि गर्भवती महिलाओं को आयरन, फॉलिक एसिड, प्रोटीन
और कैल्शियम युक्त भोजन देना चाहिए। साथ ही डॉक्टर के पास ले जाकर समय समय से उनका जांच कराते रहना चाहिए और उनकी देख रेख में ही उनके लिए डाइट प्लान करना चाहिए। तो यहाँ तक हमने ये देखा कि कुपोषण के कारण होने वाली परेशानियां और उनके समाधान क्या क्या हैं। अब हम देखते हैं कुपोषण से बचाव के उपाय। तो कुपोषण से बचाव के उपाय के संदर्भ में कुछ पॉइंट्स हम नोट कर सकते हैं या कुछ पॉइंट्स से इसको हम आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा संतुलित आहार। चूँकि कुपोषण में पोषक तत्वों की कमी होती है, अतः एक संतुलित आहार में प्रोटीन, विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट और वसा का सही अनुपात में होना बहुत ही आवश्यक है और उसी अनुपात में हमें उसका सेवन करना चाहिए। अगर दूसरे पॉइंट की बात करें तो दूसरा पॉइंट हमारा है स्वच्छता को बनाए रखना। स्वच्छता को बनाए रखना, इसके लिए सबसे बेहतर तरीका है कि भोजन से पहले और भोजन के बाद अपने हाथों को अच्छी तरह साबुन से या हैंड वॉश से धोने का आदत डालना चाहिए। ध्यान रखिए, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, शौच जाने के बाद, शौच से आने के बाद हमें साबुन से या हैंड वॉश से अपनी हाथ को खूब मल मल के अच्छी तरह धोना चाहिए। अगले अगर हम पॉइंट को देखें तो ये पॉइंट हमारा स्वास्थ्य जांच। समय समय पर डॉक्टर से हमें अपने स्वास्थ्य का जांच कराना चाहिए। साथ ही विशेष रूप से बच्चों को और गर्भवती महिलाओं को हमेशा स्वास्थ्य जांच कराना चाहिए। और इन सभी तथ्यों के बाद एक तथ्य को हम ऐसे कह सकते हैं कि कुपोषण से बचाव के संबंध में सबसे अगर महत्वपूर्ण कोई जानकारी है तो वो है शिक्षा और जागरूकता। क्योंकि व्यक्ति के पास अगर शिक्षा और जागरूकता रहेगी तो कुपोषण का शिकार होने का कोई सवाल ही नहीं बन सकता है। तो सही पोषण के बारे में जानकारी होना जरूरी है ताकि लोग अपने लिए सही आहार का चयन कर सकें। आगे सरकार की योजनाओं का लाभ लें। सरकार के योजनाओं का लाभ लें। भारत में कई प्रकार की ऐसी योजनाएं चलती हैं जो कुपोषण से हमें बचाने का काम करती है। जैसे हमारे विद्यालयों में मिड डे मील चलता है, आंगनबाड़ी और पोषण अभियान जैसी कितनी सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो इन योजनाओं का हमें लाभ उठाना चाहिए और समुचित पोषण और जागरूकता से पोषण को रोका जा सकता है और एक स्वस्थ समाज का निर्माण किया जा सकता है। तो इस प्रकार आज आपने मेरे साथ इस वीडियो में कुपोषण के बारे में जानकारी प्राप्त की, कुपोषण से समस्याओं को वो देखा और उनके समाधान के उपायों को हमने बताया। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो